अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। और दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ख़ास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि 5 ऐसी ख्वाबें हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं कि हम पर जादू का असर है कि नहीं। 5 ख्वाबें ऐसी हैं जिनसे आप मालूम कर सकते हैं कि हम पर जादू का असर है कि नहीं। लेकिन दोस्तों कहने का मतलब ये है, मकसद ये है कि ये ज़रूरी नहीं कि 5 ख्वाबों का आना ज़रूरी है। अगर 5 ख्वाबों में से एक भी ख्वाब आ जाए तो आप पता कर सकते हैं कि हम पर जादू का असर है कि नहीं। लेकिन दोस्तों ये 5 ख्वाबों को आपके सामने रखने से पहले, आपके सामने जाहिर करने से पहले, आपको बताने से पहले चंद बातें आपसे मैं करना चाहता हूँ। इसलिए आपसे गुजारिश है मेरी कि आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। जादू असल में होता है कि नहीं होता है, बस इसी का पर्दाफाश करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि जादू हकीकत में होता है कि नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं कि मौलाना साहब जादू सेहर कुछ भी नहीं होता है, ये सब फजूल की बातें हैं, ये सब बेकार की बातें, आप किसी को पागल न बनाएं। ये सब जादू सेहर, ये फजूल की बातें, सब कुछ होता जाता नहीं है। लेकिन मैं इस तरह ये बात करते हैं ना, जो लोग इस तरह बात करते हैं कि जादू सेहर कुछ नहीं होता है, मुझे ऐसा लगता है कि कितना बड़ा पढ़े लिखों के ख़ानदान के घर से ये लड़की है या लड़का है नहीं। जब इस तरह की बातें करता है कि जादू सेहर कुछ नहीं होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने तो इनसे ही पढ़ा है क्या। ये इतने बड़े पढ़े लिखों के ख़ानदान से लड़की लग रही है या लड़के लग रहे हैं जिसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है। लेकिन दोस्तों कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग इस तरह कहते हैं कि मौलाना जादू सेहर कुछ नहीं होता है, और यूँ अंदाज में बात करता है कि जादू सेहर तो कुछ नहीं होता है। आप लोगों को पागल न बनाएं, जादू सेहर कुछ भी नहीं होता है। और इस अंदाज में बोलता है, ऐसा मालूम पड़ता है कि बहुत बड़े पढ़े लिखों के ख़ानदान के घर के लड़की है या लड़का, इस अंदाज में बोलता है। लेकिन मेरी गुजारिश है कि अगर मज़हब इस्लाम के बारे में कुछ पता ना हो तो अपने ज़बान पर आप ताला लगाए रखें। अगर मज़हब इस्लाम के बारे में कुछ पता ना हो तो आप खामोश रहे, वरना मज़हब इस्लाम एक ऐसा दीन धर्म मज़हब है जिसके बारे में अगर छोटी सी भी गुस्ताखी अगर हो जाए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाने आली शान पर अगर गुस्ताखी छोटी सी भी हो जाए तो आपका ईमान जा सकता है, आप मुसलमान कहलाने का हक़ नहीं रख सकते। इसलिए जो बात आपको मालूम है उसी को आप तज़किरा करें। जो बात आप ना जानते हो किसी आलिम दीन से पूछा करें, ये बात मैं नहीं जानता हूँ क्या ये सच है कि गलत है, इस बात को आप तज़किरा करें आलिम दीन के पास। और मसले जो ना जानते हो आलिमों के पास वो मसले को पता करिए, मसले गलत हैं या सही है, आलिम दीन बताएंगे। लेकिन जिस मसले के बारे में अगर आपको पता नहीं कि ये सच्चे हैं या गलत हैं, उस मसले को आप तज़किरा किसी आम पब्लिक के सामने, किसी आम लोगों के सामने आप तज़किरा ना करें, इससे आपका ईमान जा सकता है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि जो लोग ये कहते हैं कि जादू सेहर कुछ नहीं होता है, मैं उन लोगों को कहता हूँ कि जब मेरे नबी को जादू लग सकती है तो हम और आप किस खेत की मूली हैं। जब मेरे नबी को जादू लग सकती हैं तो हम किस खेत की मूली हैं, आप किस खेत की मूली हैं। जो लोग ये कहते हैं कि जादू सेहर कुछ नहीं होता है, जादू सेहर कुछ नहीं होता है, अरे मेरे नबी को भी जादू लगी थी, है नहीं, मेरे नबी को भी जादू लगी थी। जब मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादू लगी थी तो वो जादू का असरात मेरे नबी के वजूद नास पर पड़ गया था। जब जादूगर ने मेरे नबी को जादू किया था तो मेरे नबी की वजूद पाक पर, वजूद नास पर वो जादू का असर पड़ गया था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीम के अंदर 2 सूरत को नाजिल किया, सूरह नास और सूरह फलक को नाजिल किया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह नास और सूरह फलक को तिलावत करके, और तिलावत करने के बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जादू ख़त्म हो गया, जो जादू का असरात है वो ख़त्म हो गए। पता चला कि मेरे नबी को भी जादू लगी थी, और हदीस पाक में जादू का तज़किरा है, कुरान मुक़द्दसा में जादू का तज़किरा है। इसलिए जादू पर जो अंगुष्ठ नुमाई करते हैं कि जादू सेहर कुछ नहीं होता है, आज के बाद से आप ना बोलें, है नहीं। मौलाना या आलिम अगर किसी चीज़ का बयान करता है तो वो अपने घर की बात नहीं करता है, वो अपने घर की बात नहीं करता है, कुरान और हदीस की बात बोलता है। बिला ताख़िर दोस्तों मैं 5 निशानियाँ बताता हूँ और 5 ख्वाबों को मैं ज़ाहिर करना चाहता हूँ आपके सामने में कि वो 5 ख्वाबें कौन सी हैं जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो जादू हम पर है कि नहीं। और 5 ख्वाबों को बताने के साथ साथ मैं उसके बारे में थोड़ी सी कुछ और वजाहत कर दूंगा ख्वाबों के बारे में। दोस्तों नंबर 1, ख्वाब में काले कुत्ते का पीछा करना। ख्वाब में काले कुत्ते का पीछा करना। अगर आपने ख्वाब देखा है कि मेरे ख्वाब में काले कुत्ते पीछा कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप पर जादू का असर है। अगर ख्वाब में आपने देखा कि हमारे पीछे काले कुत्ते पड़े हुए हैं, हमारे काटने के लिए दौड़ रहे हैं,
तो इसका मतलब है कि आप पर जादू का असर है। और नंबर 2, ख्वाब में काले सांप को काटना। अब आप कहेंगे काले सांप तो बहुत सारे सांप होते हैं, काले सांप, लेकिन काले सांप इसमें तस्करा है कि काले सांप कोबरा को कहा गया, कोबरा सांप को कहा गया है ख्वाब में। नंबर 2, ख्वाब में काले सांप कोबरा को काटना। ये आपने देखा कि ख्वाब में मैंने देखा कि काले सांप कोबरा की शक्ल में और उसने मुझे काट लिया, तो ये भी जादू होने की निशानी है। नंबर 3, ज़मीन का फटता हुआ देखना। आपने ख्वाब में देखा कि ज़मीन फट रहा है नहीं, ज़मीन 2 टुकड़ों में बट रहा है, ज़मीन फट रहा है, अगर आपने ये ख्वाब में देखा तो ये जादू होने की निशानी है। नंबर 4, ख्वाब में काले कौवों को मंडराना। ख्वाब में काले कौवों को मंडराते हुए देखना। आपने देखा कि आज भी मैंने देखा कि मेरे ऊपर काले कौवे मंडरा रहे हैं, कल भी आपने देखा कि मेरे सर के ऊपर काले कौवे मंडरा रहे हैं, परसों भी आपने देखा, रोज़ाना आपने देख रहा है, आए दिन आप देख रहे हैं कि मेरे ऊपर काले कौवे मंडरा रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके ऊपर जादू का असर है, जादू का असर है। नंबर 5, किसी फ़कीर को ख्वाब में किसी फ़कीर को गाली देना या मारना। अगर ख्वाब में आपने देखा कि किसी फ़कीर को मैंने गाली दिया है या मैंने मारा है, तो ये जादू होने की निशानी है। अब दोस्तों आप ये सवाल करेंगे मुझसे कि आपने तो बता दिया कि 5 ख्वाबों की वजह से पता कर सकते हैं कि आप पर जादू का असर है कि नहीं। तो नंबर 1, ख्वाब में काले कुत्ते का पीछा पड़ना, ये जादू की निशानी है। नंबर 2, ख्वाब में काले सांप कोबरा को काट लेना, ये जादू की निशानी है। नंबर 3, ज़मीन का फटता हुआ देखना, ये जादू की निशानी है। नंबर 4, ख्वाब में काले कौवों को मंडराते हुए देखना, ये भी जादू की निशानी है। और नंबर 5, किसी फ़कीर को गाली देना या मारना, ये भी जादू की निशानी है। 5 चीज़ों को आपने तो बताया, लेकिन अब इससे हम बचना चाहें तो हम क्या करें। लेकिन बचने का भी मैंने ये नुस्खा नोट किया है, वो नुस्खा आपके सामने मैं ज़ाहिर कर देता हूँ। और इंशाअल्लाह ताला ये नुस्खा इतने पावरफुल नुस्खा है, क्योंकि दोस्तों दुनिया के सारे नुस्खे को मैं एक तरफ रखता हूँ, लेकिन कुरान अज़ीम का एक छोटा सा नुस्खा मैं एक तरफ रखता हूँ। कुरान अज़ीम का एक छोटा सा नुस्खा दुनिया के तमाम नुस्खों पर छोटा सा ही एक नुस्खा भारी पड़ता है नहीं। इसलिए मैं नुस्खा कोई दीगर किताबों से मैं नहीं दे रहा हूँ, बल्कि कुरान अज़ीम से नुस्खा मैं दे रहा हूँ। दोस्तों वो नुस्खा क्या है, रोज़ाना रात को जब तक आप पर जादू का असर रहे, और मुझे अल्लाह पाक की ज़ात पर मुझे पूरे यकीन कामिल है कि अगर 1-2 रोज़ 3 रोज़ 4 रोज़ इंशाअल्लाह ताला अगर आप सच्चे दिल के साथ करेंगे, तो अगर जादू के असरात होंगे तो 1-2 रोज़ के अंदर भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह के कुरान अज़ीम के सामने दुनिया की कोई ताकत नहीं चल सकती है। दोस्तों वो क्या है नुस्खा कि 33 मरतबा सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है 3 मरतबा। दुरूद शरीफ कोई भी याद हो, महफिल पाक में शिरकत करते वो भी दुरूद शरीफ याद हो, वो भी चलेगा। या अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहनेवादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी दुरूद शरीफ आप पढ़ सकते हैं। या आप महफिल पाक में शिरकत करते हो, जो दुरूद शरीफ आप पढ़ते हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं। दुरूद शरीफ में कोई कैद बंद नहीं है, कोई भी दुरूद शरीफ आप पढ़ सकते हैं। 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है, उसके बाद 7 मरतबा खुदाए पाक का, रब्बे काबा का, परवरदिगार का पाक मुक़द्दस नाम को 7 मरतबा पढ़ना है। वो नाम क्या है, या मुमीतो। इस नाम को 7 मरतबा पढ़ना है। कितने बार? 7 बार पढ़ना है, लेकिन उससे पहले 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद फिर 1 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ना है, एक ही मरतबा। 3 मरतबा दुरूद शरीफ और 7 मरतबा या मुमीतो अल्लाह तबारक व तआला का नाम पढ़ना है, और 1 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ लेना है। और उसके बाद फिर आखिर में 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। और दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद, ये दुरूद शरीफ जब आप पढ़ लें, उसके बाद अपने सीने पर दम करके यानी फूंक करके आप सो जाए इंशाअल्लाह ताला। ये मैंने 5 ख्वाबों का मैंने ताबीर बताई है कि 5 ख्वाबों का मतलब क्या होता है, उसके मैंने नुस्खे भी बताया है बचने का। इंशाअल्लाह ताला आप अल्लाह की ज़ात पर अगर आपको पूरी भरोसा है, तो अगर आपके अंदर या किसी शख्स के अंदर अगर इन 5 ख्वाबों की अलामत है, अगर ये 5 ख्वाबों में से कोई ये ख्वाब आते हैं, तो उनके ऊपर जादू का असरात हैं। और नुस्खे को सच्चे दिल से आप अमल कर ले, इंशाअल्लाह ताला 1 से 2 रोज़ या 2 रोज़ से 3 रोज़ के अंदर में इंशाअल्लाह ताला जादू के असरात ख़त्म हो जाएंगे।